जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th फिजिक्स का अध्याय नंबर 6, जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत, जिसको इंग्लिश में सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसका आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। बहुत स्टूडेंट करते हैं क्या, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं करते हैं, जो कि ये क्या है, ये गलत है। क्योंकि इस चैप्टर का भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। वो समझते हैं कि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आता है, लेकिन इस चैप्टर से भी बोर्ड एग्जाम में लगभग 2 से 3 इस चैप्टर से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। तो हमने इस चैप्टर में कुल ऑब्जेक्टिव की संख्या 40 लिया है, तो हम प्रत्येक प्रश्न को बारी बारी से करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इसका पहला ऑप्शन है तापीय ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है सौर्य ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा। तो जो जल विद्युत संयंत्र होता है वो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, यानी एक का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर आंसर गलत दिया गया है, एक का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न करते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, सौर्य कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो जो सौर्य कुकर होता है उसके लिए सर्वाधिक उपयोग होने वाले दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है, यानी जो 2 का है उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, यानी 3 का आंसर भी सी ही होगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक में पृथ्वी पर सौर्य का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो जो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है, यानी सौर्य ऊर्जा मुख्य स्रोत है, यानी 4 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। 4 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? यानी ऐसा कौन सा ऊर्जा है जिसमें जीव का अंश नहीं पाया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम, दूसरा ऑप्शन है गोबर गैस, तीसरा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है कोयला। तो इसमें कौन है, नाभिकीय ऊर्जा में कोई जीव का अंश नहीं पाया जाता, क्योंकि पेट्रोलियम में जब पेड़ पौधा लाखों वर्षों तक पृथ्वी, यानी पेड़ पौधा ये जीवित हो गया, उसी प्रकार गोबर गैस किससे निकलता है, गौ के गोबर से निकलता है। कोयला फिर भी वो भी जीवाश्म ईंधन है। नाभिकीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधन नहीं आई, इसलिए 5 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 5 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए, यानी पवन जो विद्युत यंत्र होता है उसमें कम से कम वो कितना स्पीड चलना चाहिए? तो वो कितना स्पीड चलना चाहिए, कम से कम 15 किलोमीटर प्रति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कम चलना चाहिए। इसलिए यानी 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 6 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हेतु आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक है? तो यूरेनियम आवश्यक है, यानी 7 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 7 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? यानी ऐसा कौन सा ऊर्जा है जिसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है पवन चक्की, दूसरा ऑप्शन है जल पंप, तीसरा ऑप्शन है विद्युत जनित्र और चौथा ऑप्शन है बायोमास संयंत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बायोमास संयंत्र, यानी बायोगैस संयंत्र, यानी 8 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 8 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न है,
गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर्य जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? यानी गर्म जल करने के लिए जो सौर्य ताप होता है उसका उपयोग हम किस दिन नहीं कर सकते हैं? जिस दिन धूप नहीं रहेगा उस दिन नहीं कर सकते हैं। जब धूप कब नहीं रहेगा? जब आसमान में बादल छा जाएगा तो धूप नहीं रहेगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है धूप वाले दिन, दूसरा ऑप्शन है बादलों वाले दिन, तीसरा ऑप्शन है गर्म वाले दिन और चौथा ऑप्शन है पवनों वाले दिन। तो जब धूप रहेगा तब उससे भी हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, गर्म दिन रहेगा उससे भी एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, और जब वायु का तेज यानी हवा जब तेज रहेगा उससे भी एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब बादलों वाला दिन रहेगा तब एनर्जी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य ढक जाता है। यानी 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्र ऊर्जा स्रोत उदाहरण नहीं है? यानी इसमें भी बताना है कि जैव मात्र ऊर्जा स्रोत ऐसा कौन सा है जिसमें जीव का अंश नहीं पाया जाता, तो वो कौन है? नाभिकीय ऊर्जा। यानी 10 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जिनका हम उपयोग करते हैं संचित और ऊर्जा निरूपित करते हैं, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा सौर्य ऊर्जा के अंत में नहीं प्राप्त किया जाता है? वो कौन सा है? तो वो नाभिकीय ऊर्जा है। यानी 11 का भी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 11 का आंसर डी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? यानी ऐसा कौन सा है जिसको हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं? जैसे कोयला, कोयला को एक बार उपयोग करने से इसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। लकड़ी का भी और पेट्रोलियम का भी। जो प्राकृतिक गैस है यानी जो वायुमंडल में पाया जाता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 12 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, सौर्य सौर्य पैनल बनाया जाता है अनेक। यानी जो सौर्य पैनल होता है वो किससे बनाया जाता है? पहला ऑप्शन है सौर्य कुकरों को संयोजित कर, दूसरा ऑप्शन है अनेक सौर्य सेलों को संयोजित कर, तीसरा ऑप्शन है सौर्य जल उष्माओं को संयोजित कर, और चौथा ऑप्शन है सौर्य केंद्रकों को संयोजित कर। तो सौर्य पैनल किससे बनाया जाता है? तो अनेक सौर्य सेलों को संयोजित कर यानी जोड़कर बनाया जाता है सौर्य सेलों को। यानी 13 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 13 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। यानी 14 का आंसर ए हो जाएगा। यह प्रश्न ऊपर आया हुआ था। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, बॉक्स प्रकार के सौर्य कुकर के उसकी ऊपर भाग में कांच के ढक्कन देने का कारण क्या है? तो कांच का ढक्कन देने का कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। तो यह देखने के लिए कि भोजन पक रहा है या नहीं। दूसरा ऑप्शन है बॉक्स के अंदर अधिक सूर्य का प्रकाश जाने के लिए। हाँ, क्योंकि जो ढक्कन देता है उसमें सूर्य यानी एकत्रित होता है तो खाना पकता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है बॉक्स के अंदर धूल कणों को भोजन जाने के रोकने के लिए, और चौथा ऑप्शन है विकिरण द्वारा ऊष्मा हानि को कम करने के लिए। और ये भी हो सकता है डी नंबर, यानी जो विकिरण यानी बी से अधिक यानी आंसर सटीक हो सकता है विकिरण द्वारा ऊष्मा हानि को कम करने के लिए। यानी जो सूर्य से प्रकाश आएगा सौर्य कुकर पर वो परावर्तित होकर पुनः वापस भी जा सकता है, लेकिन वो ढक्कन उसको रोक लेता है। यही मेन कारण है कि उसमें खाना पक जाता है। यानी 15 का आंसर क्या है? डी हो जाएगा। 15 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? यानी जब नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं उनमें से कौन आवश्यक है? तो यूरेनियम आवश्यक है। यानी 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 16 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर्य ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा
स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से ही व्युत्पन्न नहीं है। यानी इसमें बताना है कि जो कैसा कौन सा ऊर्जा है जो सौर ऊर्जा नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है पवन ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है जीवाश्मी ईंधन और चौथा ऑप्शन है जैव मात्र। तो जो जैव मात्र से आता है वो सौर ऊर्जा नहीं होता है, यानी 17 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। यानी इसका अर्थ हुआ ऐसा कौन सा देश है जहाँ में पवन चक्की का उपयोग बहुत ही अधिक किया जाता है और इसी के कारण उस देश का नाम पवनों का देश रख दिया गया। तो ऐसा कौन सा देश है। तो पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है डेनमार्क। तो जो डेनमार्क है उसे ही पवनों का देश कहा जाता है, यानी 18 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो सीएनजी पहला ऑप्शन है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है एलपीजी और तीसरा ऑप्शन है बायोगैस और चौथा ऑप्शन है कोयला। तो कोयला को भी यानी खाना बनाने में करते हैं, बायोगैस का भी और एलपीजी जो सिलेंडर में होता है इसका भी उपयोग करते हैं। तो जो सीएनजी होता है इसका उपयोग खाना बनाने में नहीं करते हैं और इसका उपयोग जैसे वाहन को चलाने के लिए करते हैं, यानी 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका उपयोग खाना बनाने के लिए नहीं करते हैं। उसके बाद उसके बाद 20 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है जूल, तीसरा ऑप्शन है ताप और चौथा ऑप्शन है न्यूटन। जो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है, यानी 20 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 20 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है। जो नाभिकीय विखंडन यानी नाभिक के अंदर जो विखंडन यानी नाभिक टूट जाता है वो किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो नाभिक के अंदर कौन सा पार्ट रहता है यानी तत्व का, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। तो जो नाभिकीय विखंडन होता है वो न्यूट्रॉनों के द्वारा होता है, यानी 21 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न है, सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य ऊर्जा का यानी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, यानी 22 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। तो ये सिलिकॉन जो होता है सिलिकॉन उसका उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है और इसका संकेत क्या होता है, एसआई होता है, यानी 23 का आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंडेट होता है। तो जो सौर कुकर होता है उसमें बर्तन का रंग कैसा होता है, तो कैसा होता है, वो काला होता है जिससे ऊष्मा को क्या करे, अवशोषित करे, यानी 24 का आंसर क्या हो जाएगा, काला। किस नंबर में, बी नंबर, यानी बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्तरदायी है। यानी जो ग्लोबल वार्मिंग इसमें क्या होता है, जो वायुमंडल में रहता है वो यानी जब पराबैंगनी किरण आना शुरू हो जाता है यानी ये ओजोन परत है यानी क्षतिग्रस्त हो जाता है उसके कारण। तो जो यानी इसमें भी और इसमें ऑक्सीजन का मात्रा बहुत कम हो जाता है। तो ये किस गैस के कारण होता है, ये होता है CO2 गैस के कारण, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, यानी 25 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। इसका वास्तविक स्रोत क्या है, सूर्य है, यानी 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो आदर्श ईंधन का अर्थ होता है कि अच्छा ईंधन, यानी
जो वातावरण को प्रदूषित नहीं करे, तो इसमें कोई गैस नहीं निकलना चाहिए, यानी 27 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, सौर्य जल उष्मक का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। मतलब ये कह रहा है सौर्य कुकर का उपयोग हम किस दिन नहीं कर सकते, तो बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं, यानी 28 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 28 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं, यानी जो नाभिकीय संलयन होता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं, तो वो कौन है, हाइड्रोजन गैस है। और नाभिकीय विखंडन में हमने देखा कि वो न्यूट्रॉनों के कारण होता है, और जो नाभिकीय संलयन इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न है, U92 और 235 के एक परमाणु के विखंडन से मिलने वाली ऊर्जा का मान होता है, तो ये कितना होता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये होता है 931 MEV। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न है, LPG का मुख्य अवयव कौन है, यानी जो LPG होता है उसका मुख्य अवयव क्या है, तो उसका मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन, मीथेन, और इसका मुख्य अवयव प्रोपेन भी होता है। तो इसमें ब्यूटेन कहाँ दिया गया, तो बी नंबर में दिया गया, तो ये हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसो ब्यूटेन, यानी 31 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। इसका पहला ऑप्शन है पेट्रो, दूसरा ऑप्शन है टर्बो, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रो, और चौथा ऑप्शन है हाइड्रो। तो हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, जल होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 12H2O। इसको क्या कहा जाता है, अर्ध हाइड्रेट। हाइड्रेट शब्द क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा, यानी 32 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 32 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है, सूर्य प्रकाश वोल्टीय सेल में सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो इसको किस रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो इसको विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है, यानी 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा संकट का एक मुख्य कारण है, यानी जो ऊर्जा है उसका मुख्य संकट का क्या कारण है, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का अवांछित दोहन, यानी इसका अत्यधिक दोहन होने के कारण क्या हो जाएगा, जो ऊर्जा है उसका यानी नष्ट हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे, यानी 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न है, रासायनिक कचरों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार संयंत्र बनाया जाना चाहिए, तो ये किस प्रकार का संयंत्र बनाना जाना चाहिए, तो ये बायोमास संयंत्र या बायोगैस संयंत्र, यानी 35 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न है, भू ऊष्मीय पंप किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, जो भू ऊष्मीय पंप वो किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, वो भू ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। यहाँ नाम में ही इसका यानी आंसर छुपा हुआ है। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न है, सौर प्रकाश वोल्टीय सेल में सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो ये विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है, यानी जो 37 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न है, सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, यानी 38 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न है, पवन चक्की में पवन ऊर्जा का उपयोग कर क्या करते हैं, यानी जो इसका उपयोग करके क्या करते हैं, तो पानी पंप चलाते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है जनित्र का टरबाइन चलाते हैं। उसके बाद तीसरा पानी पंप तथा टरबाइन दोनों चला सकते हैं, तो इसका उपयोग हम दोनों करने के लिए करते हैं, यानी 39 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है, तापीय शक्ति विद्युत संयंत्र को चलाने के लिए किस प्रकार का ईंधन का उपयोग करते हैं, तो ये किस प्रकार का उपयोग करते हैं, तो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं, यानी जो
40 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं। और 41 नंबर और लास्ट नंबर प्रश्न है, पेट्रोलियम किस प्रकार का ऊर्जा है? ये किस प्रकार का ऊर्जा है? तो इसका पहला ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है परंपरागत ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है जिसका नवीकरणीय संभव ना हो, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त तीनों तरह की ऊर्जा। तो यहाँ पर जो पेट्रोलियम है वो किस प्रकार, सबसे पहले ये जीवाश्म ईंधन है ही, और परंपरागत ऊर्जा यानी इसका उपयोग बहुत पहले से ही किया जा रहा है, ये भी है। और जिसका नवीकरणीय संभव नहीं है यानी ये अनवीकरणीय, ये भी है, यानी उपयुक्त तीनों ऊर्जा का क्या है, स्रोत है। यानी 41 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में 1 से लेकर 41 तक प्रश्न किया है। तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा तो ये भी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।